का धन्यवाद करता हूँ सुनहरा अवसर के लिए। प्रभु महान, सर्वशक्तिमान, दयालु और जीवित परमेश्वर है, जिसने हमें इसी तरह एक मौका दिया है कि हम मिलकर प्रभु की आराधना और स्तुति कर सके। उसी के लिए प्रभु के बेटे सामसन ब्रदर ने जो अवसर दिलवाया है, ये प्रभु के मैं विश्वास करता हूँ प्रभु की आत्मा उनके जरिए अवसर हमको दिए हैं। मैं प्रिय प्रभु के दास ब्रदर सामसन जी का धन्यवाद करता हूँ। खुदा उन्हें और भी आशीष दे, प्रभु उनकी सेवकाई को और बढ़ाए, अनेक लोगों को प्रभु के चरणों में लाने के लिए प्रभु ने इस्तेमाल करे, हमारी प्रार्थना है। आज हमारे साथ अपने परिवार समेत है। आज एक कॉटेज मीटिंग है, पारिवारिक सभा है। तो पारिवारिक सभा में प्रभु का दास ने मुझे बताया था कि आप मलयालम और हिंदी मिलाकर जैसे आपको लेके वैसा प्रचार करना। तो जैसे अभी आरंभ के समय से लेकर 7:30 बजे से लेकर जब हम संगति में शामिल हैं, तो केवल हमारे प्रिय भाई सामसन जी ने जब गाना गाया अपनी पत्नी के साथ मिलकर, तो थोड़ा सा मलयालम मिला करके गाया है। बहुत ही अच्छा गाना, हमारी कलीसिया में भी ज्यादातर लोग इस गाना पसंद करते हैं और हम भी पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे जीवन से जुड़े हुए गाना है, प्रभु के दास ने जैसा बताया। और ये गाना गाते समय अजीब सा प्रभु की सामर्थ्य हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है और हम सामर्थ्य पाते हैं। और आज भी इसी गाने के द्वारा प्रभु की महिमा करने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया और उसके लिए प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। तो आरंभ से लेकर उसके बाद हर गाना हिंदी में चल रही है, प्रार्थना हिंदी में है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि ज्यादातर हिंदी बोलने वाले लोग हैं, हिंदी समझने वाले लोग हैं, तो उसमें मलयालम को मिला करके थोड़ा गड़बड़ ना करेंगे और डायरेक्ट हिंदी में बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर किसी को ऐसा कोई व्यक्ति तो है नहीं हमारे बीच में कि जिन्हें हिंदी समझ में नहीं आती है, तो मुझे लग रहा है कि सबको हिंदी आती है, तो हम हिंदी में जाएंगे। पिछले 33 साल हो गया मैं गुजरात में हूँ, 36 ईयर्स हो गया हूँ गुजरात में रहता हूँ, भिन्न भिन्न जगहों में सेवा करता हूँ, आदिवासी इलाकाओं में सेवागाह में जाता हूँ। तो मेरी हिंदी में शायद गुजराती घुस सकती है, हिंदी के साथ गुजराती आएंगे तो गुंदी हो जाती है, तो माफ करना बीच बीच में गुंदी शब्द आने से। आप चिंता नहीं करना, परमेश्वर के आत्मा हम सबको समझने की ज्ञान दिया हुआ है और हम समझेंगे। और प्रभु की सेवागाह में केवल 28 साल हुआ है और 28 साल से लेकर प्रभु की सेवा करता हूँ। असुनिश्चित गौड़ मंडली के साथ जुड़ा हुआ हूँ। प्रभु की सेवा में भिन्न भिन्न गाँव में हम जाते रहते हैं। मेरी पत्नी है, 2 बच्चे हैं। अब हमारे लिए प्रार्थना में आगे याद रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आगे के समय कुछ बताया नहीं है और ज्यादातर मैं प्रचार करने लगूं, तो आज तो कॉटेज मीटिंग है तो ज्यादा समय नहीं ले सकते हैं। अगर आप इजाजत दो तो देते हैं तो पूरी रात हम प्रार्थना में बैठेंगे, वचन में बैठेंगे तो अच्छा लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपनी पढ़ाई नहीं करता हूँ, मैं भारत के भिन्न भिन्न जगहों में, कभी 2-3 बार दुबई में और सेवा के लिए गया, विशेषकर भारत में जब उपवास प्रार्थना वगैरह होता है और कभी कभी 3 घंटे 4 घंटे कंटिन्यू सेवा करना पड़ता है, तो अच्छा लगता है। पिछले बार जब हिमाचल प्रदेश में गए, वहीं पर पहाड़ी इलाका में, तो पूरा 4.5 घंटे कंटिन्यूस प्रचार करना पड़ा, तो बहुत ही अच्छा लगता है। बीच में दुष्टात्माएं निकल जाते हैं, कुछ लोग अभिषेक प्राप्त करते हैं, तो अच्छा लगता है इस सेवा में। और इसलिए समय का कोई पाबंदी नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे, फिर 9 बजे बंद कर देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे, प्रार्थना के साथ बैठेंगे और समय की कमी के कारण मैं ज्यादा थोड़ा स्पीड में बोलूंगा। अगर मैं विश्वास करता हूँ मैं स्पीड में बोलेंगे तो भी आपको समझ में आएंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पास छोटा सा मोबाइल, उसमें मिल जाएगा, केवल 4 जनों को देख सकता हूँ। एक हमारा सामसन ब्रदर परिवार के साथ मेरे सामने है और 2 बहनें मेरे सामने, एक बुजुर्ग भैया मेरे साथ में है और मैं हूँ स्क्रीन में। तो बाकी लोगों को मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ, फिर भी 9 बजे हम समाप्त करने के लिए कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा स्पीड में जाऊंगा, आप लोग मेरे साथ है ना, पर वो हमारे साथ रहे, क्योंकि जब हम कॉटेज मीटिंग में आते हैं तो विश्वास करते हैं कि प्रभु की आत्मा हमसे बात करे और हमेशा प्रभु का वचन को सुनने के लिए उत्सुक के साथ आते हैं प्रभु के चरणों में। और आज इस कॉटेज मीटिंग में प्रभु का वचन से सेवा करने के लिए मुझे आमंत्रित करने वाले प्रभु के दास ब्रदर सामसन जी परिवार और प्रभु के दास जो आज अगुवाई करने वाले, गीतों के द्वारा हमारे अगुवाई करने वाले प्रत्येक लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और जितने भी लोग आज सभा में शामिल है उन प्रत्येक लोगों को प्रभु आशीष देने पाए। प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। बीच बीच में प्रभु का धन्यवाद करते रहे ताकि
आपका ध्यान भड़कने ना पाए और मुझे भी समझ में आएंगे कि मैं जो बोल रहा हूँ आप तक पहुंच रहे हैं। हालेलुया। एक एक कलाम को पढ़कर, एक आयत को पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। दानियेल नबी की किताब 11वीं अध्याय उसका 32वीं आयत। दानियेल चैप्टर 11 वर्स 32। दानियेल 11 वर्स 32 मैं पढ़ूंगा, क्योंकि बीच में कोई हमारे पढ़ने वाले पढ़ने जाएगा तो आवाज टूट जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उनको वो चिकनी चुपड़ी बातें कहाँ कर भक्तिहीन कर देगा। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हिया बांध कर खड़े बड़े काम करेंगे। लोगों के सिखाने वाले बुद्धिमान जन बहुतों को समझाएंगे। इतना मैं अभी समाप्त करके आगे बढ़ना चाहूंगा प्रभु के सेवकाई के लिए, वचन की सेवकाई के लिए। ये आयत हमने जो पढ़ा है शायद हमारे लिए कुछ नई बात नजर आएगी कि दानियेल की किताब तो हम ज्यादातर पढ़ते हैं और दानियेल की किताब और प्रकाश वाक्य मिलाकर के प्रभु यीशु मसीह का क्या आगे उनके बारे में काफी कुछ बातें हम हमेशा सुनते रहते हैं और सीखते भी रहते हैं। ज्यादातर लोग जब हम प्रार्थना सभा में जाते हैं, वचन सुनने के लिए जाते हैं, तो हम लोग जब पेंटिकोस्ट कलीसिया के लोग कहला जाते हैं, विश्वासी कहला जाते हैं, हमारे मन में एक विश्वास है, हम इस आशा के साथ जाते हैं कि जहाँ के भी जाते हैं, कोई भी प्रभु का दास प्रभु के वचन से सेवा करते हैं, तो वो उनके मुझे ऐसी शब्द सुनाई दे कि मैं तुम्हें पूछ नहीं सिर बनाऊंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुझे छुटकारा दूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुम्हें और बढ़ाऊंगा, अच्छा बिल्डिंग बनाने के लिए मदद करूंगा, तुम्हारी नौकरी में तरक्की हो जाएंगे, तुम्हारी धंधे में व्यापार में और उन्नति पाएंगे। इस तरह की उन्नति की बातें, तरक्की की बातें, आशीषों की बातें सुनने के लिए लोग बड़ी चाहत के साथ सभा में जाते हैं। लेकिन अक्सर मेरी सेवा में ऐसा नहीं होता। मैं जब प्रभु की सेवा में निकला हुआ हूँ, अभी इतना सालों के बीच में कई जगहों में सेवा के लिए जाता हूँ, तो मेरा प्रचार में कुछ अलग आई है। हालेलुया। मैं केवल आशीषों के लिए प्रचार नहीं करने वाला हूँ, मैं बराबर ताड़ना देकर प्रचार करने वाला हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का आत्मा उसी के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहा है इन दिनों में। आशीषों के बारे में सुनकर के लोग जाएंगे। कभी कभी हम जब भविष्यवक्ताओं के बीच में जाते हैं, जब हमारे मध्य में भविष्यवक्ता आता है, तो हम बड़ी आशा के साथ जाते हैं कि वो हमारे सिर पे हाथ रख के अन्य भाषा के साथ ऐसा कुछ बात बोले कि मैं तुझे ऊंचा स्थान में पहुंचाने वाला हूँ, मैं तुझे विदेश यात्रा के लिए तैयार कर रहा हूँ। तो इन बातों को सुनने के लिए तत्पर होकर हम भविष्यवक्ताओं के सामने जाते हैं। लेकिन हम लोग उस बात को सुनकर के बड़ी खुशी के साथ लौट जाते हैं और जाकर के उसी बातों को हमारे नजरों के सामने देखने के लिए इंतजार करते हैं, लेकिन वो कभी पूरा नहीं होते। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर भविष्यवाणी हमारे ऊपर होती है, भविष्यवाणी सकता है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही होता है। क्यों पूरा नहीं होते? क्योंकि भविष्यवाणी यदि हमारे जीवन पूरा होना है तो उसके बीच में हमें कुछ काम को करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम भविष्यवाणी सुनकर के उसी की पूर्ति करने के इंतजार में बैठा रहने से वो भविष्यवाणी कभी पूरी नहीं होती। अगर भविष्यवाणी के पूरी होते हुए हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं, हमारे कर्तव्य को हमें निभाना पड़ेगा, तब जाकर के परमेश्वर वचन हमारे जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। इसी अध्याय को जब हम पढ़ते समय से हमें आते हैं, इस अध्याय को 11वें अध्याय को पढ़ते समय कुछ बातें प्रभु की आत्मा ने मुझे सिखाया जो आज आपके सामने में रखना चाहूंगा। उसके लिए हमें देखेंगे उसके 30वीं आयत से लेकर के हम जब आगे बढ़ते हैं, कुछ बहुत बातें हमारे दिमाग में आएगा। उस बात को मैं आपके सामने थोड़ा सा विवरण देना चाहूंगा। 30वीं आयत से लेकर 30वीं आयत में ऐसा पढ़ता है, क्योंकि कित्तियों का जहाज उसके विरुद्ध आएंगे और वो उदास होकर लौटेगा और पवित्र वाचा पर चिढ़क कर अपनी इच्छा पूरी करेगा। वो लौट कर पवित्र वाचा के तोड़ने वालों की शुद्धि लेगा। लेकिन अभी ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में क्या होता है, वो व्यक्ति गुस्सा में आकर, हमारी लोकल भाषा में बोलेगा तो गुस्सा में आकर क्रोधित होकर प्रभु के वाचा के विरुद्ध में आ जाएंगे। ऐसा लिखा है, ऐसा ही लिखा है यहाँ पर। वो क्या करेंगे? वो लौट कर आएगा। वो लौट कर आना मतलब समझने की कोशिश कर लीजिए। कोई भी एक व्यक्ति लौट कर आना मतलब पहले वो व्यक्ति इसी स्थान में था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी किसी स्थान से कोई व्यक्ति किसी अन्य स्थान में जाने के बाद वापस आते हैं, उसको कहते हैं लौट कर आना। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली बार कोई व्यक्ति किसी स्थान में जाते हैं तो उसको लौट कर आना करके नहीं कहते हैं। लौट कर आना मतलब एक जगह में पहले वो था, वहां से एक जगह पे चला गया, वहां से वापस जब आते हैं उससे कहते हैं लौट कर आना।
यहाँ पर ये व्यक्ति के बारे में कहते हैं वो लौट कर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो व्यक्ति को हम हमारी भाषा में, आज की सामाजिक हमारी भाषा में कहूंगा, दुष्ट आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र वचन के खिलाफ काम करने वाला हमेशा दुष्ट आत्मा होता, कोई मनुष्य नहीं होता। हम लोग कई बार सोचते हैं कोई मनुष्य प्रभु के वचन के खिलाफ बोलता है, कोई मनुष्य प्रभु के वचन के खिलाफ काम करता है, कोई मनुष्य परमेश्वर के आज्ञाओं के खिलाफ आज्ञा का उल्लंघन करता है। ये सारी बातें कई बार हम कहते हैं, लेकिन वो मनुष्य नहीं होता, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर की सृष्टि है। मनुष्य को परमेश्वर ने सीधा साधा बनाया, मनुष्य को परमेश्वर ने बुद्धिमान बनाया। परमेश्वर मनुष्य को बनाते ही परमेश्वर अपने श्वास ही मनुष्य के नजरों में फूंक दिया। मिट्टी लेकर के पुतला बनाकर पुतले के नजरों में प्रभु ने अपने खुद के श्वास फूंक दिए, वो जीवित प्राणी बन गए हैं। हालेलुया। तो जब तक परमेश्वर के श्वास हमारे अंदर है, तो हमारे अंदर एक दैविकता, हमारे अंदर एक ईश्वरीय स्वभाव हमारे अंदर आ जाता है। इसलिए मनुष्य जानबूझकर कभी भी प्रभु का वचन का उल्लंघन नहीं कर सकता है। फिर क्या हो जाता है, मनुष्य शैतान के बहकाव में आकर के प्रभु के वचन के खिलाफ हो जाता है। क्रिस्त विरोधी आजकल हमारे भारत देश में काफी विरोध है। पिछले कुछ दिन पहले भी राजस्थान में प्रभु दास को बहुत बुरी तरह से उसको मारता है। कभी कभी हो जाता है, हमारे जीवन में हो जाता है, भगाई के तो ये सब सामना करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये सारे समस्या जो हमारे सामने आते हैं, तो हम सोचते हैं कि वो व्यक्ति प्रभु के वचन के खिलाफ है। वो व्यक्ति या कोई समूह, कोई झुंड प्रभु के वचन के खिलाफ नहीं है। प्रिय लोगों, प्रभु के वचन के खिलाफ एक ही व्यक्ति है, वो शैतान है। हालेलुया। जब हम सेवकाई के लिए जाते हैं, ज्यादातर लोग मुझे लग रहा है कि उत्तर भारत में सेवा करने वाले लोग हैं, तो मैं अपने अनुभव सबसे कहना चाहूंगा, जब हम सेवकाई के लिए जाते हैं तो हमें अपने आप को, हमारे परिवार को, हमारे कलीसिया के लोगों को, हमारे सारे धन संपत्ति को, सारी वस्तुओं को, सारे व्यक्तियों को प्रभु यीशु के लहू के नीचे कवर में लाना है, प्रभु यीशु के लहू के नीचे समर्पण करना है, प्रभु यीशु के लहू का छिड़कावा लगा देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। चौगाई में जाने से पूर्व ऐसा करके जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके पश्चात जब हम किसी व्यक्ति के पास जाते, सुसमाचार देता है, जब उसको सुसमाचार देते समय हमारे हृदय के अंदर ऐसा यीशु के सामर्थ्य को पा करके हमें काम करना है कि जिस व्यक्ति को सुसमाचार की पर्ची देते हैं, वो व्यक्ति के अंदर काम करने वाले दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम में बांधना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। विशेषकर उत्तर भारत में सेवा करने वाले प्रिय लोगों को प्रभु का आत्मा में कहना चाहूंगा, हालेलुया। हम जब सेवकाई के लिए जाते हैं, हमारे सामने जो भी व्यक्ति को हम सुसमाचार से सुनाना चाहते हैं, उस व्यक्ति केवल नहीं, उस व्यक्ति के अंदर काम करने वाले विरोध की आत्मा को यीशु के नाम में पहले बांध देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर समझ लेना, वो व्यक्ति केवल एक इंसान बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। साधारण एक इंसान बन जाता है। वो प्रभु के वचन के विरोध नहीं बोलेगा, वो आराम से प्रभु के वचन को सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग अपनी सेवकाई के क्षेत्रों में इसी तरह सेवा करते हैं, यही मैं आपका सामने अभी रखा हूँ। तो यहाँ पर यह दुष्ट आत्मा लौट कर आता है। लौट कर आना मतलब पहले यहाँ पर था, तो जल्दी हमारी भाषा में हम लोग समझने के लिए इस बात को मैं आपके सामने सरलता से रखना चाहूंगा। प्रभु यीशु ने कहा कि किसी एक व्यक्ति के अंदर से एक दुष्टात्मा निकल जाने के बाद वो ठंडक ढूंढ कर घूमते फिरते रहता है, इधर उधर भड़कते रहता है, ठंडक को ढूंढते रहता है, और कहीं ना पाने के बाद वो अपने मन में सोचता है मैं वापस उसी स्थान में जाऊंगा जहां पर मैं पहले था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो वापस आकर के देखते हैं तो वहां पर वो साफ सुथरा किया हुआ एकदम सुंदर नजर आ रहे हैं। तो वो जा करके उससे भी बुरे और 7 दुष्टात्माओं को साथ में लेकर आता है। आने के बाद इस व्यक्ति के अंदर समा जाता है और उस व्यक्ति की हालत पहले से करके बहुत बुरा हो जाता है। हम सब जानते इस बात को, इसे मैं बोल करके जल्दी आगे बढ़ना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने के मतलब पहले ये दुष्टात्मा इस व्यक्ति के अंदर था। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग पहले किसी भी परिवार के अंदर जन्म लिया क्यों ना हो, किसी भी मसीह परिवार के अंदर जन्म लिया क्यों ना हो, फिर भी हम इस दुनिया में जन्म लेते उस वक्त से लेकर के आगे बढ़ते 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 हम जाते हैं जब तक यीशु मसीह को हमारे व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में, हमारे मुक्तिदाता के रूप में, जगत के तार में हमारा प्रभु यीशु मसीह को हमारे व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करके यीशु को अंदर ले लेता है, तब तक हमारे अंदर एक दुष्ट आत्मा रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
क्योंकि बुराई करने वाले, प्रभु का वचन कहता है कि मनुष्य पापों में जन्म लाता है तो उसके अंदर बुरी आदत रहता है। छोटे बालकों के अंदर उनकी बुद्धि बुरी हो जाती है, वो गलत करते हैं, चढ़ी उसके अंदर से बुराई को दूर करते हैं। इसलिए प्रभु का वचन भी सिखाता है। तो मनुष्य के अंदर बुरी आत्मा पहले से समा रहता है, वो वहीं पर वास करता है। तो जो यीशु मसीह आने के बाद वो दुष्ट आत्मा निकल जाता है। हालेलुया। तो जब ये दुष्टात्मा निकल जाने के बाद वो ठंडक ढूंढकर नहीं मिलने पर वापस आ जाता है, तो देखते हैं कि ये व्यक्ति जिसके अंदर से वो निकल गया था, दुष्टात्मा निकल गया था, वो व्यक्ति के अंदर अभी यीशु नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु आने से दुष्टात्मा निकल गया था। जब दुष्टात्मा वापस ढूंढ करके आया तो वो देखते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर यीशु नहीं है। तो वो क्या करता है, जाकर के और उससे भी पूरे 7 दुष्टात्माओं को लेकर आते हैं। अब इस दानियल की किताब 11 अध्याय के 30 आयत से लेकर पढ़ करके देख लीजिएगा। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि ये व्यक्ति अपने साथियों को लेकर आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लौट कर आता है, ऐसा लिखा है, वो लौट कर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लौट कर पवित्र वाचा को तोड़ने वालों को शुद्धि लेता है। समझ लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र वाचा एक बार पाया मतलब उसने उद्धार पाया है। एक इंसान प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है और बपतिस्मा लिया है, पवित्र आत्मा की उस स्वाद को चख चुका है, उसने पवित्र वाचा को जान लिया है। हालेलुया। अनंत जीवन के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है। मुझे इस संसार के अभिलाषाओं में भड़कने नहीं चाहिए, मुझे सच्चाई के मार्ग में जीना है और बुराई के साथ नहीं देना है। यीशु के वचन पर चलना है, संगति में जाना है, आराधना करना है, आत्मा में जीना है, आत्मा में चलना है। इन सारी बातों को जानने के बावजूद प्रेज़ द लॉर्ड पवित्र वाचा को तोड़ देता है। उसके बारे में यहाँ कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो प्रभु के साथ एक वाचा में संबंधित हो जाते हैं। जब यीशु मसीह को स्वीकार कर लेते हैं, वो परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ एक वाचा में जुड़ जाते हैं। हालेलुया। वाचा में जुड़ जाने के बाद ये इंसान जब प्रभु की आज्ञा को तोड़कर, आज्ञा का उल्लंघन करके, प्रार्थना सच्चाई को छोड़ करके दुनियादारी बातों में चला जाता है, उसी के अंदर से यीशु हट जाता है। हालेलुया। वो खाली पर नजर आता है, उसका हृदय खाली हो जाता है। यहाँ पर कहता है ये शैतान क्या करता है, वापस आता है, लौट कर आता है। लौट कर आने के बाद क्या करता है, वाचा को तोड़ने वाले की शुद्धि लेता है। इसका मतलब बड़ा ध्यान से सुन लेना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के वचन को तोड़कर जाने वालों की शुद्धि लेना मतलब उसकी आदर करता है, उसको आशीष देता है, उसकी महिमा बढ़ाता है। और साथ ही सबको समझने के लिए, उसको सरलता से बोलने के लिए कोशिश करूंगा। ये व्यक्ति जो प्रभु की आराधना में जाते थे, संगति में जाते थे, अवसाई में रहते थे, हमेशा स्तोत्र स्तुति धन्यवाद की धुनी हमेशा अपने मुंह से होती रहती थी, लेकिन धीरे धीरे वो संगति से दूर हट जाता है, आराधना से दूर जाता है, प्रार्थना से दूर हट जाता है, वो प्रभु से दूर हो जाता है। हालेलुया। उसके अंदर शैतान आकर क्या करता है, उसकी आदर बढ़ाता है। उसको लेकर कोई तकलीफ नहीं हो रहा है, प्रार्थना नहीं करने से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, संगति में ले जाने से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। मेरे धंधा में तो आगे तनख्वाह में तो आगे तनख्वाह बढ़ रही है। हालेलुया। मेरे व्यापार में तरक्की हो रही है, कोई चिंता नहीं। वो समझ लेना ये शैतान का काम है। आगे बढ़ेगा तो पता चलेगा, ये शैतान का काम है। शैतान उसकी शुद्धि रहता है, शैतान की उसकी आदर करता है। समाज में उसकी आदर मिलता है। समझ मारे सांसारिक लोगों के बीच में बात कर रहा हूँ, उसको आदर मिलता है, उसको अच्छा लगता है। आगे बढ़ करके हम देखेंगे, यहाँ पर ऐसा लिखा, उसको शुद्धि लेगा। 31 आयत में ऐसा लिखा है कि तब उसके सहायक देखेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को आपोष करेगा। किसके सहायक? ये दुष्टात्मा के सहायक। समझ लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दुष्टात्मा पहले अकेला था, वो यहाँ से चला गया, चला जाने के बाद वापस आया। वो क्या करता है, अपने साथियों को लेकर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने सहायक को लेकर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर ये दुष्टात्मा पहले आकर के उसकी शुद्धि लेगा। इसकी शुद्धि लेते समय ये दुष्टात्मा के सहायक लोग, जो बाकी 7 दुष्टात्मा है, इससे पहले वाले दुष्टात्मा से भी पूरे लोग हैं, वो क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसा लिखा है, और वो दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेगा। मतलब पवित्र क्या है, हमारा हृदय। प्रेज़ द लॉर्ड।
हमारा हृदय पवित्र मंदिर है, यीशु का मंदिर। पवित्र आत्मा जब तक हमारे अंदर वास करते हैं, ये पवित्र मंदिर है। यहाँ पर कहते हैं कि वो पवित्र स्थान को क्या करेगा? अपवित्र करेगा। माने पहले जब पवित्र आत्मा इसके अंदर काम करता था, यीशु रहता था, अब यीशु नहीं रहा, पवित्र आत्मा का काम नहीं रहा, तो ये दुष्ट आत्मा के सहायक इस व्यक्ति के हृदय को अपवित्र कर देगा। अरे कितने लोग समझ में आ रहे हैं? आप उठाकर प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। मैं अभी जो चल रहे हैं ना, हमारी दुनिया में जो बात चल रही है, यही बात प्रभु का आत्मा ने मुझे सिखाया, ये बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पवित्र स्थान को अपवित्र कर देगा। ये इंसान के अंदर अभी प्रभु नहीं रहने के कारण पवित्रता नहीं होगा। पवित्रता नहीं होने के कारण इसके अंदर दुष्ट आत्मा का कार्य प्रकट हो जाता है, इसके हृदय अपवित्र हो जाते हैं, वो प्रभु के विरुद्ध में बोलने लग जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि उसने क्या किया? पवित्र वाचा को तोड़ दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान की गुलामी में चले गए हैं, तो उसका हृदय शैतान क्या कर दिया? अपवित्र कर दिया, अशुद्ध कर दिए। उसके होठों से अभी अशुद्धता की बात आती है। पहले स्तोत्र स्तुति हालेलुया बोलने वाले होठों से अभी कई प्रकार की बुरी बातें निकलने लग जाती है। तो प्रभु का वचन करते हैं, जो हृदय भर जाते हैं वो मुंह से बोलते हैं, तो उसका हृदय अपवित्रता से भर जाता है, उसकी बोली बदल जाती है, उसका स्वभाव बदल जाता है। हालेलुया। उसके मुंह से बुरी बातें निकलने लग जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज इन बातों को सुनते समय प्रभु के लोगों, मैं जल्दी से इसके लिए बोल करके जाता हूं, अगर हमारे पास समय होते तो विस्तार से बोल करके ऐसी शैतान की बंधनों को तोड़ करके हम आगे बढ़ते। प्रेज़ द लॉर्ड। एक एक बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ने की सेवा प्रभु ने मुझे दिया है। तो आज इस बात के हालेलुया प्रार्थना करें, प्रभु के सामने समर्पण करें। यदि मेरे और आपके जुबान से कोई अशुद्ध बातें निकलती है, तो दुष्ट आत्माओं का इस वक्त यीशु के नाम में तोड़ डालना है, उसकी सामर्थ्य को बंद कर देना है। हालेलुया। हमारे हृदय को अशुद्ध करने वाले, हमारे हृदय को अपवित्र करने वाले शैतान की सारी ताकतें यीशु के नाम में हट जाने पाए। यीशु की सामर्थ प्रकट होने पाए, हृदय के अंदर पवित्र आत्मा की बड़ी सामर्थ जुम्बिश के साथ उठने पाए, हर जाग उठने पाए, हृदय के अंदर भी पवित्र आत्मा की सामर्थ जाग उठने पाए, हृदय के अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ जाग उठने पाए। ओठों से, जुबानों से गलत बोलाने वाले शैतान के आत्मा यीशु के नाम में नष्ट कर दिया जाए। रख दिला लगा शब्द खड़गा हिमा दूर जल खड़गा शायद नहीं लगा सत्या यीशु के नाम में, यीशु के नाम। इस वक्त हम लोग यहाँ पर प्रभु के वचन को सुनते समय एक एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्रकट होने पाए। पवित्र वाचा को तोड़ने वाले, तोड़वाने के लिए, तोड़ने के लिए कोशिश करने वाले शैतान की आत्मा, उसके सारे कोशिश यीशु के नाम में नष्ट कर दिया जाए। और व्यक्ति के जीवन के अंदर उसके हृदय का अपवित्र कराने वाले दुष्ट शैतान की आत्मा यीशु के नाम में नष्ट हो जाए। बाबा लग तेरा जला रख नहीं अंदर दीवा कदुल जलगना का शैतान रखना का चस्या दिक्कत चंदना रखना का। आगे हम आगे जाएंगे, आगे जाएंगे। हालेलुया। क्या करेंगे? दुष्ट आत्मा के सहायक के खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को बंद कर देगा। नित्य होम बलि को बंद करना मतलब निरंतर उसके मुंह से जो प्रार्थना होती थी, संगति होती थी, प्रार्थना समाप्त कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक इंसान जब प्रभु के साथ रहने के बाद आज आपको तोड़ करके चला जाता है, उस व्यक्ति के बारे में कहता है। जब इस वचन को प्रभु के दास के जरिए प्रभु के आत्मा हमसे बातें करते समय हमारे जीवन को हम परखना है, हमें अपने आप को जांचना है। क्या मैं किसी इस वचन के द्वारा मैं अपने आप को सही समझता हूँ कि नहीं? मैं मेरे जीवन के अंदर प्रभु के साथ मेरा संबंध कैसा है? इन बातों के बारे में हमें अपने आप को जांचना है और परखना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करेंगे? क्या लिखा है? नित्य होम बलि को बंद करेगा। पहले ये व्यक्ति हमेशा किसी से मिलते हैं तो प्रार्थना की बातें करते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी संगति की बातें बोलते हैं, तुरंत चला जाता है प्रार्थना सभा में। अभी क्या हो जाते हैं? कोई न कोई बहाना बोलकर संगति से दूर हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। देख लीजिए, प्रेज़ द लॉर्ड। तभी भी समझ लेना वो प्रभु में, वो प्रार्थना में है, ये सब कुछ है, लेकिन धीरे धीरे उसके जीवन से दूर हो जाता है। निरंतर होते नहीं खत्म। हालेलुया। पहले कोई बोलते, पहले नौकरी से दौड़ करके आता था ताकि नौकरी में प्रार्थना में जाना है। पहले हालेलुया सुबह उठ करके जल्दी से तैयार हो जाता, संगति में जाना है। लेकिन अब उसकी ये तैयारी खत्म हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। पहले पहले जब कभी जागते थे रात को प्रार्थना किए बिना वो सोते नहीं था। अभी क्या करते हैं, जाग जाते हैं, तुरंत थक जाते हैं, सो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। निरंतर होम बलि बंद हो जाता है। हालेलुया। मुझे सुनने वाले अगर आपको समझ में आता है, हाथ उठाकर प्रभु का धन्यवाद करें। इन वचनों को सुनते समय यदि हमारे मेरे और आपके जीवन के अंदर ऐसे कोई परिस्थिति है, आज पवित्र आत्मा हम मुझे और आपको बदलने के लिए आह्वान करते हैं। हालेलुया। आह्वान करते हैं। हालेलुया। हमें बदलना होगा इन दिनों में। शैतान के चालों को समझना होगा, शैतान का सामना करना होगा। हालेलुया। यहाँ पर कहते हैं वो निरंतर होमबलि को, नित्य होमबलि को बंद करेंगे। और हालेलुया, नंबर बोल करके मैं आगे जाऊंगा। वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ कर देती है। पहले क्या करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। इसकी आदर करेगा। आदर करने के बाद उसके हृदय को अशुद्ध करेगा। अशुद्ध करने के बाद निरंतर होमबलि के, नित्य होमबलि को बंद करा देगा। बंद कराने के बाद उसके हृदय के अंदर अशुद्ध वस्तुओं को उसमें स्थापित करेगा। हालेलुया। अशुद्ध वस्तुओं की स्थापना हो जाती है उसके हृदय के अंदर। हालेलुया। कितने का समझ में आया आज शाम के समय? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसका हृदय के अंदर शैतान ऐसा काम करता है। हाँ, जल्दी हम जाएंगे, समय बहुत कम हो रहा है। हालेलुया। जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे? हालेलुया। और उनके क्या करते हैं कि वस्तुओं को खड़ा करेंगे जो उजाड़ कर देता है। उसके जीवन को क्या करेगा? धीरे धीरे बर्बाद कर लेके जाएगा। पहला क्या करते हैं? फर्स्ट वन उसकी आदर करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो वाचा को तोड़ कर जाता है उसकी आदर करता है। उसकी आदर करने के बाद उसको धीरे 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 सर्वनाश कर देता है, उसको अशुद्ध कर देता है, अपवित्र कर देता है, उसकी नित्य होमबलि को बंद कर देता है। उसके हृदय के अंदर अशुद्ध वस्तुओं को हला करके खड़ा कर देता है। हालेलुया। उसके बाद 32वीं आयत के अंदर मैंने पढ़ा था, जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उनको वो चिकनी चुपड़ी बातें कहा कर भक्तिहीन कर देता है। हालेलुया। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर क्या कर देंगे? भक्तिहीन कर देगा। देख लीजिए, आपकी भक्ति के विरुद्ध में, मेरे और आपके भक्ति के विरुद्ध में जो भी चिकनी चुपड़ी बातें शैतान किसी का विश्वास द्वारा लेकर आता है, शायद हमारा मित्र हो सकता है, शायद हमारे घर के कोई सदस्य हो सकता है, शायद हमारा सगे संबंधी कोई रिश्तेदार हो सकता है। फिर भी प्रिय लोगों, इस बात को समझने के लिए कोशिश करें, जो भी चिकनी चुपड़ी बातें शैतान लेकर के मेरे और आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए कोशिश करता है, उसे शैतान के चालों को समझ करके क्या हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। चिकनी चुपड़े बातें ला करके शैतान बर्बाद करने के लिए कोशिश करता है। आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। और चिकनी चुपड़ी बातें कह कर भक्तिहीन कर देगा। वो व्यक्ति धीरे धीरे भक्तिहीन हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परंतु आगे हम देखेंगे, अभी तक हमने शैतान के कार्यों को देखा, अभी शैतान का कार्यों को तोड़ने वाले कार्यों को देखेंगे। कितने लोग चाहते हैं हालेलुया आज शैतान की कुछ कार्य तोड़ दिया जाए। इस तरह जैसा प्रभु का आत्मा ने हमसे बात किया, जैसा प्रभु का वचन हमारे सामने प्रभु का आत्मा ने प्रकट किया, इसी तरह काम करने वाले शैतान का कार्य आज शाम के समय यीशु के नाम में तोड़ दिया जाने पाए। हमारे परिवार के अंदर, हमारे घर के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर, हमारी कलीसिया के अंदर इस तरह का काम करने वाले दुष्ट आत्मा की शक्तियां यीशु के नाम में नष्ट कर दिया जाए। यीशु के सामर्थ्य यीशु के सामर्थ्य के सामर्थ्य यीशु के सामर्थ्य के सामर्थ्य मेरी सामर्थ्य के साथ आज एक एक जन में समा जाए, एक एक व्यक्ति में समा जाए, जिस व्यक्ति के अंदर प्रभु के वाचा को तोड़ने के लिए उसको मजबूर कराने वाले, उसको मजबूर करने वाले शैतान की आत्मा यीशु का नाम में नष्ट हो जाए। उस परिवार के अंदर से, उस व्यक्ति के अंदर से, उस कलीसिया के अंदर से, उस प्रभु के वाचा को तोड़ने के लिए मजबूर करने वाले शैतान की आत्मा, उसके सारे कार्य यीशु के नाम में निष्क्रिय हो जाए। In the name of Jesus, in the name of Jesus, ये दुष्ट आत्मा तुझे इस परिवार के अंदर कोई सामर्थ्य नहीं, तेरा कोई अधिकार नहीं चलेगा, तेरा कोई सामर्थ्य नहीं चलेगा, तू तो हरा हुआ है। ये शैतान की आत्मा तुझे इस वक्त यीशु नासरी के नाम में आज्ञा देता है, उस परिवार को छोड़कर चले जाओ। ये व्यक्ति यीशु के लेव के द्वारा छुटकारा पाया हुआ है, यीशु के लेव के द्वारा खरीद लिया गया है। इस व्यक्ति के अंदर तेरा कोई चाल नहीं चलेगा, तेरा कोई चाल नहीं चलेगा। इस परिवार को तोड़ने के लिए, उस घर को तोड़ने के लिए, उस संतान को बर्बाद करने के लिए, संतान को अनाथ बनाने के लिए, उस परिवार को सत्यानाश करने के लिए कोशिश करो। शैतान की आत्मा तुझे इस
शाम के समय यीशु नासरी के नाम में आज्ञा देता है, हट निकले यीशु का नाम। नवारगा धीरा जला रगा तक क्षमता रगा रगा चलता है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की वक्त उस घर के अंदर प्रकट हो जाए, उस घर के अंदर अशांति फैलाने वाला, उस घर के अंदर कई प्रकार की समस्या खड़ा करने वाला, उस घर के अंदर नवारगा धीरा जला रगा रगा क्षमता लगा रगा हमें कई प्रकार की समस्या ला करके, उनके बीमारी ला करके, कई प्रकार के तकलीफ में डालने वाले शैतान की सारी आत्मा यीशु के नाम में हट जाने पाए। सारे बीमारी की आत्मा, सारे दुष्ट आत्मा की योजनाएं यीशु के नाम में बर्बाद हो जाए, उसकी सारी चिप्पिचाएं यीशु के नाम में बर्बाद हो जाए, उसकी सारी योजनाएं यीशु के नाम में निष्क्रिय और निष्फल हो जाए। पवित्र आत्मा तू कब्जा में ले, पवित्र आत्मा कब्जा में ले, पवित्र आत्मा कब्जा में ले। तेरे बच्चे जो रो रहे हैं, तेरे बच्चे जो रो रहे हैं प्रभु जी, अपनी परिस्थिति को लेकर के, अपनी घर की अवस्था को देखकर वो रोते हैं प्रभु जी। कई बार उसको साथ को नींद नहीं आता है, कई समस्या के सामने वो कर रहे हैं, वो अपने आप को अकेलापन महसूस करता है। कई बार सोचते हैं कि मैं प्रार्थना करने से कुछ नहीं पाया, मैं आराधना करने से कुछ नहीं पाया, मैंने उपास किया कुछ नहीं पाया। निराशा निराशा निराशा, वो निराशा लाने वाला निराशा की आत्मा यीशु के नाम में हट जाए। एक बड़ी उन्नति की आत्मा, एक बड़ी आशीष की आत्मा, एक बड़ी सामर्थ्य की आत्मा, एक बड़ी छुटकारा की आत्मा इस वक्त उस बहन के अंदर प्रकट हो जाए, यीशु के नाम में 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 प्रकट हो जाए। एक बड़ी सामर्थ्य, एक बड़ी सामर्थ्य, एक बड़ी सामर्थ्य, एक बड़ी सामर्थ्य के साथ भर जाए। उड़ा आएगा दूल्हा जला रगा शब्द ने अदूर धीरे धीरे रगा चस्या दिखे शायद दीवार वाला चस्या। यीशु के सामर्थ्य, यीशु के सामर्थ्य मेरी भारी अभिषेक के साथ, मेरे भारी अभिषेक के साथ उस वक्त इस वक्त उस बहन का तुम्हारी रगा शब्द लगेगा जीवन के अंदर प्रकट हो जाए। यीशु के सामर्थ्य एक बड़ी अभिषेक के साथ प्रकट हो जाए। प्रभु वचन करता है अभिषेक, अभिषेक जुआ को तोड़ डालता है, अभिषेक जुआ को तोड़ डालता है, अभिषेक जुआ को तोड़ डालता है। वो सारे जुआ है मेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश करता है। आज इस वक्त यीशु के नाम में तोड़ दिया जाए, यीशु के नाम में तोड़ दिया जाए। दीवार का दूरा जला रखा चंदन होगा दी बना सकता अदूर दिनग हम सभी दिनग रखा शायद अरे इधर दी बना दूर जला रखा चंदन रखा अदूर गाल बराबर चल दिया सब तो अरे चच जला शायद जला रखा यीशु के सामर्थ्य इस वक्त प्रकट हो जाने पाए, इस वक्त प्रकट हो जाने पाए। हमारा का दूरा जला रखा पारिवारिक साथ को तोड़ने वाला, मेरे के अंदर की प्रार्थना को खत्म कराने वाले, नित्य होने को खत्म करने वाले, नित्य होने को रुकने वाले दुष्ट आत्मा की संख्या उसकी सारी योजनाएं इस वक्त यीशु के नाम में नष्ट हो जाए। हमारा का दूरा जला रखा एक भारी अभिषेक, एक भारी अभिषेक, एक भारी अभिषेक, एक भारी अभिषेक इस वक्त तेरे संतान में प्रकट हो जाए। रगा दूरा जला रखा शब्द लगा द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, द नेम ऑफ जीसस। प्रभु तेरे बच्चे इस दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, उनके ऊपर सिर से लेकर पैर तक यीशु की सामर्थ्य प्रकट हो जाए, उनका सिर से लेकर पैर तक यीशु की सामर्थ्य प्रकट हो जाए। उनके अंगों में रगा धीरे धीरे जैसे अंधेरा छा जाता है, कई बार उसके जीवन में खुदा परमेश्वर चक्कर आ जाता है, वो कई बार निराश हो जाता है, वो अपने शारीरिक से निर्भर हो जाता है, मन से अकेलापन महसूस करता है। खुदा परमेश्वर की आत्मा इस वक्त तेरे बच्चे पर प्रकट हो जाए, तेरे व्यक्ति पर प्रकट हो जाए, तेरे व्यक्ति पर प्रकट हो जाए, तेरे व्यक्ति पर प्रकट हो जाए। वो हिम्मत वाली बन जाए, वो हिया बांधने पाए यीशु के नाम में। अधूरा जनका रगा दूरा जला रगा शब्द पौड़ दीवरा वच्चस्य परमेश्वर की आत्मा कहते हैं तू अकेले नहीं है, तुम्हें जन्माने वाली माँ तुझे भूल जाए, हमें तेरे सागर तुझे छोड़ दिया जाए, तेरे घर के लोग तुझे छोड़ दिया जाए, तेरे घर में तू अकेली पड़ जाती है, तेरा साथ देने वाले कोई नहीं है, तुम्हारे संभालने वाले कोई नहीं है, तेरे हाथों को थामने वाला कोई नहीं। तुझे लग रहा है कि मैं अकेले पड़ गया हूँ, मुझे जीने से बढ़कर मरना आता है, तो मृत्यु क्या चाहती है, तो मृत्यु क्या चाहती है, तो मृत्यु क्या चाहती है। लेकिन आज रात यीशु के नाम में वो मृत्यु की आत्मा हट जा रहे हैं। जला रखा चंद्रा एक जीवन की आत्मा, एक जीवन की आत्मा, एक विश्वास की मजबूती, एक पवित्र की सामर्थ्य प्रभु तेरे बेटे को प्रकट कर, एक जीवन की सामर्थ्य प्रकट कर, एक जीवन की सामर्थ्य प्रकट कर, एक जीवन की सामर्थ्य प्रकट कर, एक बड़ी सामर्थ्य बेटी में इस रात की जोर से प्रकट हो जाए। अधूरा जला रखा चंद्र रखा उसके उड़गा रखा उनके आंखों में अंधेरा छा जाती है, वो सारे अंधकार की आत्मा, वो सारे अंधकार की आत्मा यीशु के नाम में हट जाए। जला रखा चंद्रा रखा एक बड़ी ज्योति
इस वक्त प्रकट हो जाए। इसमें तेरे बेटी इस वक्त एक ज्योति को देखने पाए, एक प्रकाश प्रभु क्या मत कर रहा है, एक प्रकाश में तेरे सामने प्रकट हो रहा है। ये बहन तुम्हारे सामने, ये बहन तुम्हारे सामने, आपके सामने एक बड़ा प्रकाश प्रकट हो रहा है। जगत की ज्योति प्रकट हो रहा है, जगत की ज्योति प्रकट हो रहा है, जगत की ज्योति प्रकट हो रहा है। स्वीकार कर ले, स्वीकार कर ले, उस ज्योति को स्वीकार कर ले। बाबा धीरे जला चर्चा आपके आगे एक रास्ता ये बिंदु दिखाई दे रहा है, लेकिन आज आपके सामने एक ज्योति प्रकट हो रहा है, आपका रास्ता दिखाने के लिए, आपकी अगुवाई करने के लिए, आपको ले चलने के लिए। बाबा हरिका दूरा जला रहेगा, सुंदर लगाने चर्चा इन दिनों में एक बड़ी सामर्थ्य के साथ, एक बड़ी शक्ति के साथ, एक बड़ा अभिषेक के साथ अनेक लोगों को सच्चाई के मार्ग दिखाने के लिए, अनेक लोग जो निराशा में रहते हैं उनको यीशु के नाम में आशा की संदेश सुनाने के लिए प्रभु की आत्मा फिर अभिषेक आपको ऊपर दे रहा है। नहीं अब स्वीकार कर ले, स्वीकार कर ले, स्वीकार कर ले। अब जहाँ कह भी हो, जहाँ कह भी हो, पवित्र आत्मा का कोई बंधन नहीं है, पवित्र आत्मा का कोई बंधन नहीं है। पवित्र आत्मा आजाद आपको आजाद करना चाहता है, आपको आजाद करना चाहता है, आपको आजाद करना चाहता है। यस उस बंधन से बाहर आ जाइए, उस बंधन से बाहर आ जाइए। कई समय से लेकर आपको निराशा में रखने वाले, कई समय से लेकर आपको परीक्षण करने वाले उसके बंधन से आज इस वक्त यीशु के नाम आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, यीशु के नाम आजाद हो जाए। बाबा रगा धीरा जला रगा शब्दले और दी वनश्चस्य दिग शब्दलो अदुर जलगरा बौड़ा री वनश्चस्य अदुरम जा रगा शब्दले करगी इव दुर जलगरा चस्य। अपने हृदय की आंखों से उस ज्योति को देख ले, उस ज्योति को देख ले, उस ज्योति को देख ले। आपके नजर के सामने यीशु प्रकट हो रहा है, यीशु प्रकट हो रहा है, यीशु प्रकट हो रहा है, यीशु प्रकट हो रहा है। आपके नजरों के सामने यीशु प्रकट हो रहा है। इस वक्त उड़पा रगा धीरा जला रगा शब्दले करगा। In the name of Jesus, in the name of Jesus, दूरम धीरे जला रगा शब्दले करगा अदुरा जा रगा चस्य दिग शायदला रगा उड़पा रगा धीरे जला रगा चस्य। आत्मा में आराधना करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ प्रायशाली लिखा है वो कहा मेरे की भक्ति नहीं कर देगा, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर के ज्ञान रखेंगे वे हिया बंद कर मेरे काम करेंगे। आज परमेश्वर के लोगों आप परमेश्वर के ज्ञान देखते हो, यीशु को जान चुके हो, यीशु के वचन को जान चुके हो, आप हिया बांध लीजिए, आज हिया बांध लीजिए। समस्याओं का सामना करने के लिए एक बड़ा हिया बांध लीजिए। लगा दिरा जला गला लगा रगा चंद्री दिबदूर जाना बड़ा बड़ा बच्चा संदूर जला रगा गच्चसी अदूर खड़ग चौड़े रिगम दुरु जलगरा भौड़ी बड़ा बच्चा से दिग चंदना रगा। प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है हाले परंतु जो लोग अपने परमेश्वर के ज्ञान रखेंगे वे हिया बांधेंगे। हालेलुया। प्रिय लोगों, आज शाम के समय आप प्रभु की ओर से उस ज्ञान को प्राप्त कर ले, प्रभु की ओर से उस ज्ञान को प्राप्त कर ले। हालेलुया। हम लोग जब थे, हम लोग जो बर्बाद के रास्ता में थे, मुझे और आपको बचाने के लिए स्वर्ग के पिता परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को धरती पर दे दिया ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश नहीं परंतु आनंद जीवन को प्राप्त करे। हालेलुया। हम भावी थे, उस वक्त पिता परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्यार दिखाया और हम भावी ही थे। उस वक्त प्रभु यीशु ने अपनी आखिरी बुद्ध खून तक क्रूस पर बहाकर मुझे और आपको बचाया। रगा धीरा जला रगा शब्द लगेगा। हमें मृत्यु के समय पर दूर जलगा शब्द लगेगा। शैतान के सिर को क्रूस पर कुछ हारकर मृत्यु पर जयवंत होकर वो यीशु मेरे लिए आपके लिए जीवित है। विश्वास करने वाले ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु यीशु जिंदा है, प्रभु यीशु जीवित है, वो मेरे द्वारा है, वो मेरे दादा है। मेरे अंदर उसका ज्ञान प्रभु ने दिया। मेरा यीशु मेरे साथ है, मेरा अंदर उसका ज्ञान है, मेरे अंदर उसका ज्ञान है। ये अकेला नहीं, प्रभु ने बोला मेरे जन्माने वाली माँ भी तुझे भूल जाए, मैं तुझे नहीं भूलूंगा। दाऊद कहते हैं मेरा माता पिता मुझे भूल गया लेकिन मेरा प्रभु मुझे संभालेगा। बाबा रगा दूरा जला रगड़गी समंदर बहु री वनश्चस्य अदूर धीरे जलगा शब्द लगेगा। ये मेरे प्रिय लोगों, आपने प्रभु को जान चुका है, आपके अंदर प्रभु का ज्ञान मिला है, तो हिया बांध लीजिए, हिम्मत कर लीजिए, हिम्मत कर लीजिए। आपको तोड़ने वाला शैतान को भाग रहा है। रगा धीरा जला रगड़गा शब्द अदूर दी वनश्चस्य दिग शायद कदूर जलगा शांतले। नहीं बाप जीसस, यीशु की बड़ी सामर्थ लोगों में प्रकट हो जाए, यीशु की बड़ी सामर्थ लोगों में प्रकट हो जाए। प्रभु के वचन के अनुसार इन बच्चों को यीशु के नाम में अब आशीष देता है, छुटकारे की घोषणा करता है, चंगाई की ऐलान करते यीशु के नाम में प्रिय लोग आगे बढ़ने पाए। रगा धीरा जला रगा शब्द लगेगा छुटिया। यहाँ पर कहते हैं परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का
ज्ञान रखेंगे। हालेलुया। जितने लोग यीशु का बराबर जान चुके हैं प्रिय लोगों, अब ये हालेलुया कोविड के समय पर लोग को पता चल जाते हैं प्रभु को कि कौन प्रभु के ज्ञान रखता है। हालेलुया। किसके अंदर प्रभु के ज्ञान है, जिसके अंदर प्रभु के ज्ञान है वो डगमग नहीं जाएंगे। हालेलुया। आंधी आने दो, तूफान आने दो, चुनौती आने दो, लेकिन वो डगमग नहीं जाएंगे। उसको पता है मुझे बुलाने वाला विश्वास योग्य है। The name of Jesus, the name of Jesus, हालेलुया। आयुब से पूछेगा तो आयुब बोलेगा, हाँ पास्टर साहब, मैंने हालेलुया मैं प्रभु के साथ रहता था, मेरे बच्चों के साथ, मेरे बच्चों के लिए भोर को उठकर मैं आराधना करता था और मेरे बच्चों के लिए मैं प्रभु के सामने बलि चढ़ाता था, मैं उनको दान प्रभु की सेवा के लिए दान दिया करता था, मैं भक्ति के साथ जी रहा था। लेकिन प्रिय प्रभु के दास, मेरे जीवन के अंदर समस्या तो आ गया, कष्ट तो आ गया। इतना ही नहीं, मेरे पत्नी ने मुझे बोली, हालेलुया तुम एक काम करो, हाले काय को जिंदा रहते हो जाकर के प्रभु को छोड़ के जाकर मार जाओ। इतने वक्त तक बोला पास्टर साहब, लेकिन प्रभु की कृपा से मैं प्रभु को कभी धोखा नहीं दिया, प्रभु के सामने कुछ विरुद्ध नहीं हो रहा, मैं प्रभु के साथ बना रहा। हालेलुया। समस्या आने दो, परेशानी आने दो, चुनौती आने दो, सारी दुनिया हमारे खिलाफ होने दो, लेकिन प्रिय लोगों मुझे और आपको बुलाने वाला विश्वास योग्य है। The name of Jesus, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आयुब कहते हैं पास्टर साहब, मैं ना इसी तरह समस्या में होकर के गुजरा। हालेलुया। सब कुछ नष्ट हो गया, मेरे बच्चे नष्ट हो गए, मेरे धन संपत्ति नष्ट हो गई, मेरी पत्नी भी मेरे खिलाफ बोलने लगी। हालेलुया। मेरे साथ आराधना में जाने वाली, मेरे साथ प्रार्थना करने वाली, मेरे साथ गीत गाने वाली, सुबह उठ करके मेरे साथ साथ रह करके हमें भोर के परमेश्वर की आराधना करने वाली, शाम के साथ मिल करके बच्चों के साथ आराधना किया करते थे। लेकिन पास्टर साहब वो लोग मुझे छोड़ दिए, मेरी पत्नी भी मेरा मृत्यु भी हो गई, मैं अकेला पड़ गया। लेकिन मैं हालेलुया कभी भी प्रभु से दूर होने नहीं दिया। हालेलुया। इस कारण से क्या हो गया आपको पता है? मैं जब हम में आकर के मुझे पता चल गया, हालेलुया मेरे पास जब धन संपत्ति था, मेरे पास मेरी पत्नी थी, मेरे बच्चे थे, आराधना थी, संगली में जाता था, बेली चढ़ाता था, वो वक्त मेरे पास बहुत सारा धन संपत्ति थी पास्टर साहब। लेकिन उस वक्त में केवल प्रभु के बारे में सुनता था। लेकिन अब मैं कष्ट में होकर गुजरा, संकट में होकर गुजरा, बीमारी में आ गया, परेशानी में आ गया, मेरे बच्चे मुझे छोड़ दिए, मेरे पति मुझे छोड़ दिए, मेरे दोस्त मेरे विरुद्ध बोलने लगे। तब पास्टर आपको पता है हालेलुया जब मेरे पास सब कुछ था तब मैं केवल प्रभु के बारे में सुना था, लेकिन अभी मैं कष्ट में था, तब मैं अपने नजरों से प्रभु को देख चुका हूँ। शाम के समय प्रिय लोगों जब कष्ट आता है, जब संकट आता है, देख लीजिए आपके लिए प्रभु बड़ा काम करना चाहता है, आपके लिए प्रभु बड़े सेवा रखा है, उस सेवकाई के लिए आपको प्रभु तैयार कर रहा है। जनगणगा शब्द लगाना पूरा सत्य जीव खजुर जनगणगा मनदिर जनगणगा शहीद जीव खजुर शब्द लगाना सत्य। हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है, हम शायद के प्रभु के बारे में सुनते हैं, लेकिन कष्ट आ जाता है तब हम प्रभु को देखने लग जाते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। चेलों से यीशु ने सांझ होकर शाम हो गया, शाम होने के बाद यीशु ने चेलों से कहा तुम्हें काम करो, अभी शाम हो गया, मेरे से पहले अगले पर चले जाओ। हालेलुया। चेलों को बोला कि तुम चले जाओ। वे लोगों ने 12 चेले थे, 12 चेले 12 टोकरी रोटी लिया भर भर की। हालेलुया। 12 टोकरी भर के रोटी 12 चेलों को दे दिया प्रभु ने। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपको पता है प्रभु यीशु की सेवकाई के लिए बुलाए हैं, सेवकाई के लिए यीशु अपने चेलों को साथ में लेकर जाते थे। यीशु को मालूम है ये लोग पूरे दिन मेरे साथ रहते हैं, शाम को जब घर लौटेंगे तो घर के लिए कुछ करना पड़ेगा। हालेलुया। मुझे और आपको बुलाने वाले विश्वास योग्य प्रभु का नाम हो, मुझे और आपको बुलाने वाला प्रभु विश्वास योग्य है। यदि मुझे और आपको प्रभु सेवकाई के लिए बुलाए हैं, अपने घर के लोगों को भूखे मरने नहीं देगा, आपको खाली हाथ वापस लौटने नहीं पड़ेगा। हाले सेवकाई के लिए जाते हो, प्रभु आपके लिए नया रास्ता खोल दो। मेरी आवाज प्रभु के बाद सुनने वाले प्रभु के दास लोगों, आज प्रभु की आत्मा में मैं कहना चाहूंगा, यदि आप यीशु को देखते हुए सेवकाई के लिए आगे बढ़ते हो, कष्ट हो सकते हैं, संकट हो सकते हैं, चुनौती हो सकते हैं, आपके सामने कोई समस्या कभी समस्या आ जाते हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आता है, लेकिन प्रभु की आत्मा कहते हैं कि प्रभु यीशु के साथ 12 चेले थे। हालेलुया। सभी लोगों को खिलाने के बाद 12 चेलों के घर वालों के लिए 12 टोकरी भर के प्रभु यीशु ने भेज दिए। अब खाली टोकरी लेकर के
काली बातों को लेकर, काली चीज को लेकर, काली भांग की बात को लेकर प्रभु की सेवा के लिए हो। आज परमेश्वर की आत्मा मुझे और आपसे कहना चाहते हैं, आपको हमेशा काली रहना नहीं पड़ेगा। महाराजी राजा राजा रागा संतोरी औरोरी वाला सत्य अधिका सही तरह रखने का भारत ये लोग होया उससे पहले अगले पर चले जाओ। ये लोग चले गए, हमको पता है, हम सब जानते हैं, पूरी रात आंधी तूफान आने लगे, आंधी तूफान आने लगे पूरी रात। हालेलुया। ये लोग पतवार लगा कर बचने के लिए कोशिश की, कोई बचाव नजर, कोई रास्ता नजर नहीं आया। अंधेरा छा गई है, समुद्र की लहरें उड़ने लगी। हालेलुया। बड़े बड़े लहरें, एक एक लहर के पीछे एक एक लहरें। ये लोगों ने सोचा कि हम आने वाले लहर के अंदर डूब जाएंगे, मर जाएंगे। हम सब जानते हैं, रात के चौथे पहर पर यीशु समुद्र पर खड़े होकर उनके सामने आ गया। हालेलुया। अगर प्रभु चाहते हो तो उनके नाव के अंदर प्रकट तो हो सकते थे, परंतु प्रभु समुद्र के ऊपर क्यों प्रकट हो गए हम सब जानते हैं। जब मौजे हालेलुया, जब हालेलुया लहरें ऊपर जाते हैं तो अगले पार दिखाई नहीं देते हैं। तो समझ लीजिए प्रभु यीशु कहाँ खड़े थे? प्रभु यीशु उस लहर के ऊपर खड़े थे। प्रभु आएगा, धीरा चला रहेगा। प्रभु दिखाना चाहता है अपने चेलों को कि मैंने तुझे बुलाया सेवकाई के लिए, पूरे दिन तू मेरे साथ सेवा की है। अभी अपने घर की रोटी लेकर तुम वापस जा रहे हो तो तुम्हारा रास्ता ने ये लहर तुझे डुबा नहीं सकते, कारण कि ये सारे लहरें मेरे पैरों के नीचे है, मेरे पैरों के नीचे है। हमारा झूला चला रहेगा चलता। ये प्रभु के दास लोगों मुझे आपके सेवकाई के प्रभु ने बुलाया, हमारी सेवकाई के खिलाफ कितने भी लहरें शैतान लेकर के आने दो, लेकिन प्रभु की आत्मा आज कहता है ये सारी लहरें मेरा प्रभु के यीशु के, मेरे प्रभु यीशु के पैरों के तले है, मेरे प्रभु यीशु के पैरों के नीचे है। वो प्रभु यीशु के पैरों के नीचे है। विश्वास करने वालों प्रभु का धन्यवाद करे। हमारा झूला जला रहेगा, शब्द करेगा। जिस लक्ष्य के लिए प्रभु ने आपको बुलाया उस लक्ष्य प्राप्ति की ओर प्रभु अगुवाई करने वाले हैं। उसके बीच में कितने भी समस्या आए, प्रभु का आत्मा आज रात को कहते हैं वो सारी समस्या प्रभु यीशु के पैरों तले है। विश्वास करने वाले प्रभु का धन्यवाद करें। मेरे और आपके हर एक समस्या यीशु के पैरों के तले, यीशु के पैरों के तले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप अपने विश्वास से देख लीजिए, अपने आंध्र के नजरों से देख लीजिए। जो भी समस्या आज आपको परेशान कर रहे हैं ना, आप विश्वास के साथ उस समस्या के सामने करके बोलो ये सारे समस्या तू मेरे यीशु के पैरों के नीचे है, तू मेरे यीशु के पैरों के नीचे है, तू मेरे यीशु के पैरों के नीचे है, मेरे प्रभु के पैरों के नीचे। प्रभु ने तुझे दबा के रखा है। बाबा जब तक मेरा प्रभु नहीं जागेगा तो वहां से उड़कर मेरे ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मुझे बुलाया और मेरा प्रभु यीशु ने मुझे भेज दिया। वो विश्वास योग्य प्रभु है। हमारा यहाँ पर लिखा है, पर जो लोग प्रभु के ज्ञान रखते हैं वो हियाव बांधेगा, हियाव बांधेगा। आज शाम के समय हियाव बांध लीजिए। शायद आपके घर में समस्या हो सकता है, शायद आपके परिवार में समस्या हो सकता है, शायद आपके बच्चे में समस्या हो सकता है, आपके नौकरी में समस्या हो सकता है, आपके व्यापार में समस्या हो सकता है, लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा का हियाव बांधो। हिम्मत की आत्मा को स्वागत कर ले, हिम्मत की आत्मा को स्वीकार कर लीजिए और सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रभु सहायता करने पाए। धीरा जरा रहेगा शब्द भौर नहीं बना रहा, शक्ति अधिकार शब्द रहेगा। यहाँ पर कहते हैं वो हिया बांध कर, यहाँ पर ऐसा कहते हैं वे हिया बांध कर बड़े काम करेंगे। प्रभु ने मुझे और आपको ये समस्या को देखकर पीछे हटने के नहीं बुलाया, बड़े बड़े काम करने के लिए बुलाया, बड़े बड़े काम करने के लिए बुलाया, बड़े बड़े काम करने के लिए बुलाया। प्रिय लोगों, हम उसके लिए हमारे जीवन को समर्पण करें। हमारे लिए भी प्रार्थना करना, गुजरात के लिए प्रार्थना करना, गाँव के लिए प्रार्थना करना। लॉकडाउन के कारण हम गाँव में नहीं जा पा रहे हैं, हम विस्तृत नहीं रह पा रहे हैं, हम अपने घर में ही। हालेलुया। प्रभु के लोगों, हमें पता है आपको मैं 1-2 मिनट हमें गवाही बोल करके समाप्त करना चाहता हूँ। 2 मिनट में 2 मिनट जो सोचिए सवाई। हालेलुया। हम लोग सेवकाई के निकले 28 साल हो गए। मेरे साथ के पढ़ाई हुए लोग बड़े बड़े पोस्ट में पहुंच गए, सब लोग ऊंचे स्थान में पहुंच गए, दुनियादारी बात में बड़े बड़े स्थान में है। हालेलुया, हालेलुया। डीएसपी को मेरे साथ एक साथ बनने वाला अभी डीएसपी है केरला के अंदर। इस तरह बड़े बड़े स्थान में है प्रिय लोगों। हालेलुया। लेकिन हम लोग सेवकाई क्यों निकले? 28 साल हो गए यहाँ पर रहते हैं, लोग हमसे पूछते हैं हालेलुया इतना साल हो गए तूने क्या कमाया?
क्योंकि आज भी हमारे खुद के लिए एक मुट्ठी भर की मिट्टी भी नहीं है हमारे खुद के कहने के लिए। मैं और मेरी पत्नी, हमारे 2 बच्चे हैं, हालेलुया, हम चारों की सेवा, हालेलुया, हमारी एक मुट्ठी भर की मिट्टी भी हमारे खुद की नहीं है। किराए के मकान में रहते हैं, किराए की बिल्डिंग में प्रभु की आराधना सभा चलाते हैं, गाँव गाँव में जाते सेवा करते हैं। तो ये लोग पूछते हैं तूने क्या कमाया? मुझे पता है हमने साइकिल आत्माओं को कमाया, गाँव गाँव के अंदर जिनको बोलना नहीं आता, जिनको पढ़ना नहीं आता, जिनको बराबर कपड़ा पहनना नहीं आता, उनको यीशु के राज्य के लिए जीतने के लिए प्रभु ने कृपा दिया, वो ही हमारी कमाई है। लेकिन 28 साल तक किसी का भी सामने भीख मांगने का अवसर नहीं दिया प्रभु ने, अभी तक प्रभु चला रहा है। ये प्रभु का विश्वास योग्य है, मुझे और आपको बुलाने वाला विश्वास योग्य परमेश्वर है, जिसने प्रभु के ज्ञान देखा है, वो हिया बांध के खड़ा रहेगा, धीराज ना लगा, वो हिया बांध के खड़ा रहेगा। समस्या आने दो, कष्ट आने दो, चुनौती आने दो, हमारे सामने आकर के लोगों ने बोला तुझे हम यहाँ से खत्म कर देंगे, हालेलुया, तुझे और तेरी पत्नी को, तेरे दोनों बच्चों को काट कर टुकड़े करके चारों को प्यार करके केरला में भेज देंगे। मैंने बोला अच्छी बात है, अब तुम मरेगा तो चारों के साथ में मरेगा, बड़ी खुशी की बात है, और अगर टुकड़े होने के बाद तुम केरला में भेज देंगे, धन्यवाद भाई, हालेलुया। ये लोग चुनौती दिया, यहाँ से भाग जाओ, खत्म कर देंगे, सत्यानाश कर देंगे, चुनौती दिया ये लोगों, लेकिन हमको बुलाने वाले विश्वासी हो गया, उन चुनौतियों के सामने खड़ा करने के लिए खुदा ने हिम्मत दिया, प्रभु ने हिम्मत दिया। वही परमेश्वर के अनुभव के द्वारा मैं आपसे कहना चाहूंगा, कितने भी समस्या आने दो, या बांध के खड़े रहे, बड़े बड़े काम करना भी बाकी है। आगे लिखा है अनेकों को ज्ञानवान बनाने के लिए, अनेकों को बुद्धिमान बनाने के लिए, अनेकों को समझाने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है। इसलिए इसके विरुद्ध में इस बात को जानने वाला शैतान, हालेलुया, वो जासूसी करके मेरे रब के विरुद्ध में काम कर सकता है, लेकिन आज जब परमेश्वर का आत्मा कहता है उससे डरना मत, या बांध के खड़े हो जाए, हालेलुया, और बड़े बड़े काम करने के लिए तैयार हो जाए, अनेकों को सच्चाई का मार्ग सिखाने के लिए तैयार हो जाए, हालेलुया। हाले प्रभु के चरणों में हम अपने जीवन का समर्पण करना भेजने वाले हैं। समय की कमी के कारण मैं तृप्त हुआ ऐसा नहीं हूँ, मैं तृप्त नहीं हुआ हूँ, हालेलुया, लेकिन हालेलुया समय की कमी के कारण मैं अपने आपको अभी हालेलुया थोड़ा कंट्रोल में रखकर हालेलुया समाप्त करना चाहता हूँ। प्रिय लोगों, मुझे अवसर देने वाले आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, विशेष कर प्रिय भाई सामसन परिवार का धन्यवाद देना चाहूंगा। हमें हालेलुया प्रभु यीशु यदि हमारे अंदर है तो उसको कभी बाहर जाने ना दे, हालेलुया। यदि वो बाहर जाता है चेतन वापस और अन्यों को लेकर के हमारे अंदर रखकर जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। इसलिए यीशु का हमेशा हमारे साथ बनाए रहेंगे, यीशु के हृदय से जाने ना दे, हालेलुया। यीशु के साथ साथ हम आगे बढ़े, हमें या बांध कर बड़े बड़े काम करना है। बड़े अभिषेक के लिए प्रभु ने को बुलाया, अनेकों को बचाने के लिए बुलाया। इसलिए इस वजह हालेलुया हमारे अपनों को प्रभु के हाथ में समर्पण करे, हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु जी तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करता है, उनको तेरे हाथ में देता है, जो भी समस्या में है, जो भी कष्ट में है, यीशु के नाम में छुटकारे की घोषणा करते हैं। यीशु के नाम में उनको हम यीशु के नाम में आजादी की घोषणा करते हैं और चंगाई की ऐलान करते हैं। यीशु के नाम में प्रिय लोग संपूर्ण छुटकारे के साथ यीशु के साथ साथ आगे बढ़ने की सहायता आदर महिमा जिला प्रभु आपको ही देता है। मेरी प्रार्थना सुनने के धन्यवाद, यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं पिताजी, हालेलुया। सबको ये मसीह की समय देने वाले प्रिय सामसन ब्रदर परिवार और प्रति लोगों का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु हम सबको आशीष दे, हमारी यात्रा हमें दुआ में हमको भी याद रखिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।